हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक छोटे से ट्रिक के साथ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को निकालने के लिए सीखेंगे। आप अगर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, पीईटी, पीएमटी, जेई या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कोई भी एक चैन दे सकता है और उस चैन में पूछ सकता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो हम लोग इसको सीखते हैं ट्रिक के साथ कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें इस चेन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो आप याद रखेंगे, मैं पहले सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए सिखाता हूं, बड़े ही इजी तरीके से तुरंत बन जाएगा। इसमें आप याद रखिए एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए, नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम। यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। इसमें इस पहले नंबर में क्या है, हम लोग का पहला नंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड कितना हो जाएगा OH। ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस सिग्मा बॉन्ड में वैल्यू पुटअप करें सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितना है तो काउंट करेंगे 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर आप रख देंगे 3। -1 है तो आप -1 रखें, प्लस नंबर ऑफ अदर एटम। ठीक है, नंबर ऑफ अन्य परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप कार्बन के अलावा 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो गया, एक ऑक्सीजन 4, यहाँ पर एक ऑक्सीजन 5 और एक हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। तो अब यहाँ पर आप कितना रख दिए 6 रख दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 में से 1 क्या 2 बचा, प्लस 6 बराबर कितना हो गया हम लोगों का 8 हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड जो होगा सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा इसमें, तो आप याद रखेंगे पाई जो बॉन्ड होगा इसमें पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो जहां जहां पर देखो जहां जहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, यदि सिंगल बॉन्ड बना है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, यदि डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या बनता है पाई बॉन्ड बनता है। बॉन्ड मतलब बंद। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनता है। याद रखेंगे हमेशा कि यदि सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनता है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो यहां पर यदि देखें तो यहां एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा और एक क्या होगा पाई बॉन्ड बना होगा। यहां पर देखो एक हो गया, और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है पाई बॉन्ड है, तो एक और एक टोटल मिलाकर कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, तो 2 होंगे पाई बॉन्ड। तो यहां पर पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, इसमें इस चेन में पाई बॉन्ड 2 हो जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो अगर मैं और लोग आपको दिखाऊं अगर, तो ये कैसे बना है अगर देखें तो यहाँ C है, H कितने 2 हैं, तो एक H यहाँ से जोड़ दो, एक H यहाँ से जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से आपका डबल बॉन्ड, फिर इस H को आप जोड़ दिए ऊपर, इसके बाद फिर कार्बन को लिखिए और एक डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, और इस फिर से यहाँ पर आप क्या कर दीजिए सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां से काउंट करते हैं कि इसमें काउंट करेंगे कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो आप सिग्मा बॉन्ड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आया कि नहीं आया। आप देखें यहां पर कैसे हो गया 1 2
3, क्योंकि मैंने कहा है कि जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो आपके पाई बॉन्ड एक यहाँ और एक कहां पर हो जाएगा, यहाँ, इसलिए 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, इसलिए पाई बॉन्ड इसमें कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें 8 है और पाई बॉन्ड कितना है, 2 है। अब सेकंड को हम लोग देखेंगे, सभी में चाहे कोई भी चेन हो ऐसे ही निकाला जाएगा। हम लोग इसको देखें C2H4 को, तो यहाँ पर C2H4 यदि है, सेकंड नंबर में हम लोग है C2H4 है। अब इस C2H4 में अगर देखें तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है, और माइनस कितना करना है, 1 करना है, फिर प्लस नंबर ऑफ अदर एटम, तो नंबर ऑफ अदर एटम कितने हैं, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो आप यदि करेंगे इसको सॉल्व, तो 2 - 1 कितना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। ये जो है ये किसके लिए निकाला गया है, ये सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम, ये सिग्मा बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला है। हम लोग इसमें सिग्मा बॉन्ड निकाल लिए, इसमें हम लोग का कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 जो आपका आ गया सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना है, तो आप इसको इसका चेन बना लीजिए। तो C2H4 को जब करेंगे तो C और यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC, कार्बन कार्बन हो गया, H कितने जुड़ेंगे, तो यहाँ से एक H जोड़ दीजिए, एक H यहाँ से जोड़ दीजिए, एक H यहाँ से जोड़ दीजिए और एक H यहाँ से जोड़ दीजिए। अब देखिए जुड़ तो क्या लेकिन इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर, सहसंयोजक बंध बनाकर भी क्या इसके अष्टक पूरे हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोष में परमाणुओं की संख्या कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर तो 1 2 3 है, इसीलिए एक बॉन्ड और लगाना पड़ेगा। इस तरफ देखो 1 2 3 4 हो गया। अब कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और सहसंयोजक बंध बनाकर 4 और 4 कितना कर देगा, 8, यहाँ से 5 6 7 और 8। इसी प्रकार इस कार्बन के भी बाह्यतम में हो जाएंगे 4, 1 2 3 और 4। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो इसमें यदि आप देखें तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बता रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड, कितने आ गए, तो सिग्मा बॉन्ड हम लोग कितने हो गए, तो सिग्मा बॉन्ड हम लोग हो गए 5। कहां से 1 2, यहाँ से एक सिग्मा एक पाई है तो 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 5। अब पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे इसमें, तो इसमें हम लोग के पाई बॉन्ड हो जाएंगे, एक ही दिखाई दे रहा है बाकी तो कहीं है नहीं, इसलिए पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा 1। तो सिग्मा बॉन्ड 5 और पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार ये भी हम लोगों का बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे C2H4 को, देखिए तीसरा नंबर का है ना, ये सेम टू सेम दूसरे नंबर का वैसे ही बनेगा। अब इसके बाद इस चौथे नंबर को देखते हैं। तो चौथे नंबर को देखते हैं, तो अगर हम लोग सिंपल अगर फॉर्मूला में रखकर देखें तो चलिए सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, याद रखेंगे सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए आप याद कर लें नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम। ये जो है ये आपका फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप फिर से यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हो गए 6 हो गए, माइनस फॉर्मूला कहता है -1 करिए, प्लस नंबर ऑफ अदर एटम कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 - 1 कितना हो गया 5, प्लस कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 9, मतलब देयर आर 9 सिग्मा बॉन्ड। मतलब यहाँ पर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर 9 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब मैं स्ट्रक्चर से बताता हूं कैसे 9 सिग्मा बॉन्ड बन गए और कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, उसको मैं यहां से दिखाता हूं, ठीक है। अब देखेंगे आप कि यहां पर जो बना है ऐसा वाला है, कार्बन कार्बन है और यहां भी आपका एक कार्बन है, एक कार्बन है, और यहां से भी क्या है कार्बन है और कार्बन है, और एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ N के साथ जुड़ा है, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहां भी ट्रिपल बॉन्ड कितना है N है। मैंने कहा है कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, जहां डबल बॉन्ड होता है
वहां एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनता है। जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा बॉन्ड और दो कितने बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं सिग्मा बॉन्ड को, यहां पर देखते हैं तो यहां से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा 1, यहां से एक 2, यहां से एक 3 हो गया ना। और अब देखो 3 हो गया, यहां से एक बनेगा 4, यहां से एक 5, यहां से एक 6, यहां से एक 7, यहां से एक 8 और यहां से कितना हो जाएगा 9। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए अच्छे से देखें। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, 1 और 1 कितने हो गए 2। इस कार्बन कार्बन के साथ एक और 3, इस कार्बन कार्बन के साथ एक और 4, इस कार्बन कार्बन के साथ एक 5, इस कार्बन के साथ एक 6, इस कार्बन के साथ एक 7, इस कार्बन के साथ एक 8 और इस कार्बन के साथ एक 9। इस प्रकार सिग्मा बॉन्ड जो है यहां पर आपका हो जाता है 9। पाई बॉन्ड हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ है, 2 पाई बॉन्ड यहाँ है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, एक पाई बॉन्ड यहाँ 5 और 2 7 और 2 कितने हो गए 9। इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड भी आपका कितना हो गया 9। तो इसमें इस चेन में 9 सिग्मा बॉन्ड है और 9 आपका क्या है पाई बॉन्ड है। इस प्रकार सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को फाइंड किया जाता है। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो स्ट्रक्चर को देखकर आप उसको जान जाएंगे कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, और इसी को इस प्रकार इसको तैयारी करके रख लेंगे। ये कभी भी एग्जाम में आते रहता है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको तैयार करके रखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।